15 साल में जितना खोया है उससे कई गुना ज्यादा पाने वाले हो कुंभ राशि वालों। आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का पंचम भाव में स्थित होना और उनकी दृष्टि का यानी कि पंचम दृष्टि का नवम भाव में पड़ना, सप्तम दृष्टि का एकादश भाव में पड़ना और नवम दृष्टि का प्रथम भाव पर पड़ना अत्यंत अत्यंत शुभ योगों का निर्माण करता है। विशेष करके जब बृहस्पति कुंडली के द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी हो, जो आपके लिए कुंडली में है, तब तो यह स्थिति और भी अधिक लाभकारी बन जाती है। आइए इस स्थिति को विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। तो हेलो नमस्कार सत श्री अकाल, गेम झो कस्से काय केरो हाल है क्या नाची, यहाँ सब कैसन वानी, हाउ आर यू, कैसे हैं आप लोग, क्या बोनाचो मनक्कम खम्हा गणयोकुम केमती अच्छंती की खबर, नमस्तुभ्यं, राधे राधे, राम राम। देवी और सज्जनों, पंचम भाव में बृहस्पति यानी कि पंचम भाव में बृहस्पति का होना यानी कि विद्या, संतान और रचनात्मकता में वृद्धि का होना तय हो गया। बृहस्पति विस्तारे कहा गया है पूर्वाचार्यों के द्वारा कि बृहस्पति जहां बैठता है वहां विस्तार करता है। तो ये विस्तार करेगा, आपकी विद्या को बढ़ाएगा, संतान पक्ष से आपको बड़ी खुशखबरी देगा और आपके क्रिएटिविटी में वृद्धि करेगा। यह स्थान बृहस्पति का प्रिय भाव है। यहां पर यह अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। शिक्षा, बुद्धिमता, संतान सुख और रचनात्मकता या रचनात्मक कार्यों में अद्भुत सफलता प्रदान करता है देवगुरु बृहस्पति। उच्च शिक्षा, शोध या आध्यात्मिक अध्ययन करने वालों के लिए यह समय स्वर्णिम है। गोल्डन पीरियड अगर इसे कहा जाए, स्वर्णिम काल कहा जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। देवी और सज्जनों, पंचम दृष्टि नवम भाव पर है, भाग्य के भाव पर भी। भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े काम होने वाले हैं जो अब तक असंभव लग रहे थे, अब तक लग रहा था कि ये हो नहीं सकता, लेकिन अब भाग्य भरोसे आपका वो काम होने वाला है, क्योंकि भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है। नवम भाव धर्म का है, भाग्य का है, गुरु का भाव है। यहां बृहस्पति की दृष्टि से भाग्य जो है सो बलवान हो जाता है। क्या हो जाता है? बलवान हो जाता है, ताकतवर हो जाता है। देवी और सज्जनों, धर्म, कर्म, पितृ कृपा और लंबी यात्रा के साथ उच्च स्तरीय गुरुजन का मार्गदर्शन आपको विशेष तौर पर मैं प्राप्ति का योग मैं देख पा रहा हूं। रुके हुए काम अब आसानी से आपके बनने लगेंगे, बहुत आसानी से आप उन कामों को कर लोगे। ये पंचम दृष्टि नवम भाव पर पड़ने का प्रभाव है। सप्तम दृष्टि एकादश भाव पर में धन, लाभ और मित्रों में वृद्धि का प्रबल योग बन रहा है। एकादश भाव इच्छाओं की पूर्ति और लाभ का भाव है। बृहस्पति की दृष्टि इस भाव को अत्यंत शक्तिशाली बना रही है। नई आय के स्रोत, व्यापारिक लाभ और अच्छे संपर्क बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। पुरानी बचत या निवेश से भी फायदा होने के योग बन रहे हैं। नवम दृष्टि की अगर बात करूं तो प्रथम भाव पर में है, जो व्यक्तित्व में तेज और आत्मबल में वृद्धि की ओर इशारा कर रहा है। प्रथम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि
आपको आत्मविश्वासी, सत्य प्रिय और लोकप्रिय बनाती हुई प्रतीत हो रही है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और समाज में मान सम्मान की वृद्धि होगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आएगा, वो भी बहुत कमाल का। द्वितीय और एकादश भाव के स्वामी का पंचम भाव में होना, यानी कि धन वृद्धि और योजनाओं का फल मिलना, योजनाओं में सफलता मिलना, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। द्वितीय भाव धन का है और एकादश भाव लाभ का। इन दोनों के स्वामी बृहस्पति का पंचम में बैठना धन योग और राजयोग जैसी स्थिति का निर्माण कर रहा है। पिछले 15 वर्षों में किए गए परिश्रम, प्रयास और तपस्या का फल आपको अब मिलने वाला है, मैं ये कह सकता हूं। अचानक से आर्थिक स्थिति में भारी सुधार, कर्ज मुक्ति और नई आर्थिक शुरुआत के योग बनता हुआ भी मैं अनुभव कर रहा हूं। देवी और सज्जनों, कुछ और विशेष पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान पूर्वक श्रवण करें। शिक्षा में बड़ी सफलता के योग और प्रतियोगी परीक्षा में विजय प्राप्ति के योग बन रहे हैं। संतान की ओर से शुभ समाचार या संतान प्राप्ति के प्रबल योग बन रहे हैं, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं। भाग्य का प्रबल सहयोग, रुके हुए कार्य अपने आप बनने लगेंगे। नौकरी में प्रमोशन और व्यापार में विस्तार की स्थिति में देख पा रहा हूं। आय में कई गुना वृद्धि के योग हैं और अचानक आपको धन का लाभ मिल सकता है। अच्छे मित्र, उच्च संपर्क और सहयोगियों से सहायता प्राप्ति का योग भी बनता हुआ मैं अनुभव कर रहा हूं। धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा या किसी आध्यात्मिक गुरु से मिलन का योग भी बनता हुआ मैं अनुभव कर पा रहा हूं। व्यक्तित्व में तेज, आत्मबल में वृद्धि और नेतृत्व की क्षमता कमाल की मैं देख पा रहा हूं। पारिवारिक सुख और जीवन साथी का सहयोग, ये दोनों आपको मिलने जा रहा है। मानसिक संतुलन, आध्यात्मिक उन्नति और जीवन में स्थायित्व की प्राप्ति, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। बहुत ही सुखद और जोरदार समय ये होने वाला है। उपाय की अगर बात करूं तो पीले रंग का वस्त्र गुरुवार के दिन अगर आप धारण करते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, ओम ब्रिंग बृहस्पते नमः मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। 108 बार कम से कम। पीले चने, हल्दी या पीली मिठाई का अगर दान करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। अपने गुरु या आचार्य का सम्मान करें, इससे आपको खूब फायदा, खूब लाभ मिलने का योग बन रहा है। देवी और सज्जनों, बहुत ही सुखद और उत्तम समय आपके लिए ये मैं अनुभव कर रहा हूं। जो कमाल की स्थिति, बहुत लंबे समय के बाद ऐसा प्रबल योग जो है सो देखने को मिला है। और ऐसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये एक सामान्य विवरण है। दिस इज ए नॉर्मल एनालिसिस। 100% एक्यूरेट ये कभी भी नहीं हो सकता। 100% एक्यूरेसी के साथ जानकारी के लिए आपको अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान, इस तीनों की आवश्यकता पड़ेगी। इन तीनों को आपको सामने दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करना होगा। दोनों हाथ के हथेली को भेजना होगा। जो उचित शुल्क होगा वो आपको जमा करनी होगी।
फिर आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त होगी, वो भी 100% एक्यूरेसी के साथ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके भाग्य का साथ आपको नहीं मिल रहा, आपका भाग्य आपके साथ खड़ा नहीं है, आपसे कमजोर, आपसे कम मेहनत करने वाले लोग आगे निकलते जा रहे हैं और आप उस जगह पर नहीं पहुंच पा रहे, तो जरूरत है आपको अपने भाग्य रत्न को धारण करने की, जानने की सबसे पहले कि आपके भाग्य के मालिक आखिर हैं कौन। इन सभी बातों को जानने के लिए भी आपको व्हाट्सएप ही करना पड़ेगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे, राम।